बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम एज ए गायनाकोलॉजिस्ट हेल्थ पॉइंट के फोरम से आपके साथ। आज का जो मेन टॉपिक हमने चूज़ किया है जिस पे हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि कौन सी ऐसी सुपर फूड्स हैं, यानी कि अच्छी खुराक है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को लेनी चाहिए और उससे उनकी प्रेगनेंसी भी अच्छी गुजरे, हेल्दी गुजरे और उनका बेबी भी हेल्दी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट्स को, उस पर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ और नेचुरल फूड के ऊपर जोर देती हूँ कि आपको बेकरी आइटम्स को अवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। तली हुई चीज़ों को, ऑयली चीज़ों को बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये तो वो चीज़ें थी जो मेन कि जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके ऊपर हम पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उन मेन चीज़ों को लेंगे जो हमें खानी चाहिए। अब फ्रेश फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अपनी स्किन भी हेल्दी होगी और आपका बेबी भी अच्छा ग्रो करेगा, हेल्दी होगा, उसकी स्किन भी ग्लोइंग होगी और डेफिनेटली आपको अपने अंदर भी एक फ्रेशनेस फील होगी और जब आप फ्रेश होंगे तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा। फ्रेश फ्रूट्स हमेशा कोशिश ये करें, अगर आपको वॉमिटिंग या नॉजिएटिक फीलिंग्स नहीं है, आप फ्रेश फ्रूट खा सकती हैं ईजीली, तो उसको पूरे का पूरा अवेल करें, बजाय इसके कि हम उसको जूसी फॉर्म में लाएँ। जूसेस का इस्तेमाल हम तब पेशेंट्स को बताते हैं जब उन्हें बहुत सॉलिड चीज़ें हजम ना हो रही हों, बार बार वॉमिटिंग सा इशू आ रहा हो। लेकिन जूस भी बनाएं तो उसको पतला करके पिएं, बिल्कुल गाढ़ा जूस ना। अब अगर कोई पेशेंट जो है वो जूस ले भी रही है तो कोशिश करें उसमें शुगर को अवॉइड करें या बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल उसमें अवॉइड करें। ना आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो और ना ही आप उससे डायबिटिक होने के आपको जो चांसेस होते हैं शुगर के इस्तेमाल से, उसको भी रिड्यूस करें। पानी मिला के पीने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उसका कंटेंट थोड़ा पतला हो जाएगा, आपको जल्दी हजम हो जाएगा। बहुत गाढ़ा जूस पीने से भी आपको नौजिया की फीलिंग्स आती हैं। इस तरह बहुत सारी पेशेंट्स का ये पूछना होता है कि क्या हम जो है इसके अलावा और फ्रूट्स के अलावा और क्या चीज़ है जो हमारे लिए बेहतर रह जाती है। उसमें आप ग्रीन कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है। इसमें आपको दो तरह के फ़ायदे होंगे, एक तो उसमें फॉलिक एसिड इनरिच्ड होते हैं वो, और आयरन की मिकदार भी उसमें ज़्यादा होती है। आप जब इनिशियल स्टेजेस में हों तो आपसे बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया जा रहा होता, तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट में सैलड्स बना के यूज़ करें, मल्टीपल चीज़ें अपने सैलड्स में ऐड करें, उसको अपने टेस्ट के मुताबिक जो है हल्का सा अगर आप लेमन ऊपर सौते कर लेते हैं उसको लेमन जूस में, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी है क्योंकि लेमन में सिट्रस होता है और सिट्रस लेने से आपके जो ऑटोमेटिकली इनसाइड द बॉडी यूरिन का इन्फेक्शन है या कोई विजाइनल इन्फेक्शन चल रहा है तो उसको भी वो कट डाउन करता है। तो इसके साथ साथ अगर आप सैलेड का इस्तेमाल करती हैं अपनी डाइट में तो सैलेड में आप लोबिया और मल्टीपल और चीज़ें जैसे चना है वो भी ऐड करती हैं और वो भी एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। उसमें बहुत सारे लोग फिर मुझसे यही सवाल करते हैं कि क्या हमें रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पेशेंट रोटी हजम कर सकती है तो उसको रोटी खानी चाहिए। रोटी में बहुत ज़्यादा ताकत है, गंदों में बहुत ताकत होती है, लेकिन अगर पेशेंट हजम नहीं कर पा रही है, उसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो उस रोटी खाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह है। वो आपको भी पानी की कमी करेगा बार बार वॉमिटिंग करने पर और आपके बच्चे को भी वही चीज़ जानी है जो आपको जा रही है। जब आपके जिस्म में ही ताकत नहीं होगी तो आपके बच्चे को कैसे ताकत मिल सकती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप रोटी नहीं खा पा रहे हैं, सालन नहीं ले पा रहे हैं, तो हैवी जैसे चावल हो गए, बिरयानी वगैरह बनी है, पुलाव बना है, आप नहीं उसको हजम कर पा रहे हैं तो उसके कंपैरेटिवली आप अपने डाइट में जो है दही भल्ले बना लें, चना चाट बना लें, लोबिया चाट बना लें, इसी तरह फ्रेश फ्रूट सैलेड बना के इस्तेमाल करें ताकि उससे आपको एटलीस्ट एनर्जी भी मिलेगी और एक कंप्लीट डाइट है वो, जिसमें आपके पास अगर आप चाट में जो है दही भी डाल रहे हैं तो आप देख लें उसमें आप दही के इस्तेमाल से आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है। इसी तरह आपको अपनी डाइट में जो है दूध ज़रूर शामिल करना चाहिए। स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे उनको नरिशमेंट मिलती है और बाय द एंड जब प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होता है और माँ के जिस्म में दूध बनने का प्रोसेस शुरू होता है, जिस पे हम कुछ और वीडियोस में पूरी तफसील के साथ आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल वक्ती तौर पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब बाय द एंड हमारे पास फीमेल्स में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है मिल्क प्रोडक्शन की, तो जब आपने खुद मिल्क ज़्यादा लिया होगा तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी और आपको जब अपने बच्चे को दूध पिलाना होगा तो वो आपके लिए भी कंफर्ट जोन होगा और उस बच्चे के लिए भी कंफर्ट जोन होगा,
बजाय इसके कि हम मेडिसिन पे जाएं और उससे दूध बढ़ाएं, हम नेचुरल तरीक़ों से जब दूध बढ़ा सकते हैं और प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही हम अगर अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं और मल्टीपल चीज़ों को और बेहतर करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ और जो चीज़ें हैं आपकी डाइट में जो बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे एग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। एग खाने से आपको प्रोटीन मिलती है और उसकी जर्दी अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आप नहीं पसंद करती तो एटलीस्ट आपको प्रोटीन ज़रूर लेने चाहिए जो आपके लिए भी हेल्दी हैं, आपकी बेबी के लिए भी हेल्दी हैं। अपनी डाइट में पूरे डे के पोर्शन में आपको नट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। नट्स एक मुट्ठी एक दिन के लिए काफ़ी होता है। आप जब सुबह उठें तो अपने लिए नट्स एक मुट्ठी में भर के उसको अलग से कटोरी में रख लें। इट्स नॉट सो नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो नट्स आपने एक ही दफ़ा में बैठ के खाने हैं। आप दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते फिरते थोड़ा थोड़ा लेके उसको खाएं। अब उसमें से अवॉइड क्या करने की चीज़ है, ऐसी चीज़ जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे कि सूखी हुई खजूर, जिसको छुआरे भी कहा जाता है। आपने जब भी नट्स लेने हैं तो उसमें आपके सूखी खजूर नहीं शामिल होनी चाहिए। अब खजूर का इस्तेमाल इट्सेल्फ बहुत अच्छा है। एक बहुत ही कॉमन सा मिथ है, मेरे पास मल्टीपल फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के साथ आती हैं वो कहती हैं हम खजूर नहीं लेते कि हमें बताया गया है कि ये गर्म होती है। खजूर की तासीर गर्म नहीं होती है। खजूर का इस्तेमाल आपके हीमोग्लोबिन को रेस करता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप खजूर खाएं तो वो पूरा दिन आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। उसके साथ एक गर्म ग्लास दूध का आप पिएँ, उसके साथ आप अपने दिन का आगाज़ करें तो आप देखिएगा आप कितना एनर्जेटिक फील करती हैं। खजूर बेसिकली सुन्नत है हमारे मज़हब में। अगर हम सुबह निहार मुँह खजूर खाते हैं तो वो एक सुन्नत भी पूरी करते हैं और इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुबह निहार मुँह लेने के लिए हुक्म दिया हुआ है। तो बाकी ये है कि जिस तरह से सूखी हुई खजूर है उससे अवॉइड कराया जाता है, उसकी तासीर गर्म होती है। उसको प्रेगनेंसी में मैं हमेशा ये पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आपने नहीं लेनी है। इसी तरह और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म है, अलसी वगैरह का इस्तेमाल और कुछ और चीज़ें, उसको आपने बिल्कुल अवॉइड कर देना अपनी में से। इस तरह मल्टीपल फीमेल्स जो हैं वो जो है कैस्टर ऑयल उनको एडवाइस कर दिया जाता है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कि आप ये पिए। कैस्टर ऑयल पीने से जो है आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बेबी है वो मिकोनियम यानी कि माँ के रहम के अंदर ही पॉटी कर देता है, पखाना कर देता है, जिसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। उसको डिलीवरी के बाद हो सकता है कि नर्सरी में एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाए और मल्टीपल और इश्यूज़ आ रहे होते हैं। इसीलिए इस किस्म के ऑयल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। देसी घी का इस्तेमाल मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बात की है कि करें, ज़रूर करें, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पे ना करें। बस इतना इस्तेमाल होना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो, मुनासिब हो, फैट डिपोजिशन उसमें ना हो। इसके अलावा ऑयल्स जो हैं, जो नॉर्मल रूटीन में ऑयल यूज़ हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन आपके लिए अच्छी नहीं होती है। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हमें चटपटी चीज़ें बहुत पसंद हैं, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, तो ये सब ऑयल में तले जा रहे होते हैं। इससे सिर्फ फैट पोजीशन होती है जो उस वक्त तो आपको फील नहीं होती है, लेकिन जब आफ्टर डिलीवरी आप चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा दोबारा रिवर्ट हो जाऊं अपनी उसी सिचुएशन में और उसी तरह स्मार्ट हो जाऊं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए नहीं रह जाती। फिर वो फैट्स जो है वो ना जाती है और ना आप कुछ कर सकते। एनी हाउ, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाह रही थी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे हमारी ख़वातीन जो है वो उनको खाना जो है पसंद नहीं कर रही होती, जैसे कि कीमे का इस्तेमाल, मटन का इस्तेमाल, इसके अलावा जो है छोटी कलेजी का इस्तेमाल, जो बकरे की कलेजी जिसको कहते हैं। इन चीज़ों को खाने से आपके आयरन की जो कमी है वो दूर होती है। आपको मस्कुलर जो है इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है, मसल्स बेहतर होते हैं। अगर आप अच्छा मीट लेंगी, मीट में जो है आपने मटन का इस्तेमाल करना है, बीफ इस्तेमाल नहीं करना है, उसे अवॉइड करें। लेकिन कीमा वगैरह खाने से, बकरे की कलेजी खाने से जितना फ़ायदा आपको है उतना ही आपके बेबी को भी है। कोशिश ये करें कि जो शाम का खाना है वो आप तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक खा लें, उससे ज़्यादा लेट ना करें ताकि आपको खाना हज़म हो सके। लेट खाना खाएंगी तो आपको बोझ देता रहेगा, फिर बदहज़मी होगी, वॉमिटिंग्स होंगी, ना आपको फ़ायदा ना आपके बच्चे को फ़ायदा। रात के टाइम कोशिश ये करें कि नीम गर्म दूध ज़रूर लेके सोएं। नीम गर्म दूध लेने से जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी, पुरसकून आएगी, जिसम में जो दर्द है, थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कुछ ख़वातीन जो हैं वो कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। कोशिश ये करें प्रेगनेंसी में 1 कप से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड करें। कोशिश यही करें कि कॉफ़ी ना लें। जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कॉफ़ी अगर लेती भी हैं तो बहुत लाइट पोटेंसी में लें,
और दिन में सिर्फ हाफ़ कप ले लें, इससे ज़्यादा ना लें, बिकॉज़ कॉफ़ी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में। और रात के टाइम स्पेशली सोने से पहले अगर आप चाह रही हैं कि आपकी नींद अच्छी हो तो उस वक्त चाय या कॉफ़ी का कोई इस्तेमाल ना करें। होप सो कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, डाइट भी अच्छी से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।